क्लास 10 फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। सजीवों में नियंत्रण एवं समन्वय। सभी सजीव, पेड़ पौधे, जीव जंतु जितने हैं उनमें कंट्रोल, नियंत्रण करना और विभिन्न अंगों में समन्वय स्थापित करने के लिए किस प्रकार व्यवस्था होती है, इसी को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इस पहले चैप्टर का सबसे पहला भाग है पौधों की बात में करेंगे। पौधों में संवेदनशीलता एवं प्रतिचार या अनुक्रिया, दो शब्द है हिंदी का। रिस्पॉन्स, अंग्रेजी में रिस्पॉन्स शब्द आएगा, तो यहाँ शब्द आएगा सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्स इन प्लांट्स। सेंसिटिविटी माने संवेदनशीलता, एंड रिस्पॉन्स माने अनुक्रिया या प्रतिचार पौधों में। पौधे जंतुओं की तरह बाहरी वातावरण से उद्दीपन को ग्रहण करके उसके अनुसार प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। उद्दीपन क्या चीज है? स्टिमुलस, उद्दीपन, वातावरण में होने वाला परिवर्तन जो सजीव को प्रतिक्रिया के लिए प्रेरित करे उसे हम उद्दीपन कहते हैं। वातावरण का परिवर्तन जो सजीव को प्रतिक्रिया के लिए प्रेरित करे उसे हम उद्दीपन कहते हैं। उद्दीपन का पता लगाकर, उद्दीपन की जानकारी करके उसके अनुरूप प्रतिक्रिया प्रदर्शित करना ही संवेदनशीलता। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, संवेदनशीलता। उद्दीपन की जानकारी करके, उद्दीपन का पता लगा करके उसके अनुसार ही प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करना, उसको हम कहते हैं संवेदनशीलता। पौधों में संवेदनशीलता किस तरह से होती है? पौधे किस तरह से परिवर्तन जो वातावरण का हो रहा है, जो स्टिमुलस है, जो उद्दीपन है, उसके अनुसार कैसे प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, इसकी जानकारी हम करेंगे। तो पौधों में इसकी जानकारी करने के लिए एक बहुत बड़े वैज्ञानिक आचार्य जगदीश चंद्र बसु, आचार्य जगदीश बोस ने छुई मुई और इंडियन टेलीग्राफ, दो पौधे का चुनाव उन्होंने किया। दोनों पौधों को उन्होंने प्रयोग अपना किया। छुई मुई जानना चाहिए इसका वैज्ञानिक नाम, जैसा कि 9th क्लास में पढ़े हो, कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति, जीनस और स्पीसीज, वंश और स्पीसीज जाति, उस पर क्या है छुई मुई। मिमोसा, पहला अक्षर कैपिटल से लिखेंगे, मिमोसा प्यूडिका इसका वैज्ञानिक नाम है, प्यूडिका। और दूसरा पौधा है टेलीग्राफ, भारतीय इंडियन टेलीग्राफ, इंडियन टेलीग्राफ, ये नामक दो पौधे लिए। इंडियन टेलीग्राफ, इंडियन टेलीग्राफ ये पौधा है, इसका वैज्ञानिक नाम है डेस्मोडियम, डेस्मोडियम, डेस्मोडियम जाइरेंस, गाइरेंस, डेस्मोडियम जाइरेंस, डेस्मोडियम जाइरेंस। इन दो पौधों का उन्होंने चुनाव किया। दोनों पौधों पर इन्होंने देखा छुई मुई, छूने पर इसके पत्रक जो है ऐसे बंद हो जाते हैं, यानी छूना जो है यहाँ उद्दीपन है। उद्दीपन बात, उद्दीपन के फलस्वरूप प्रतिक्रिया प्रदर्शित होगी, इसी बात को जानना है। तो छूना यहाँ उद्दीपन है, तो जैसे छुआ जाता है तो छुई मुई के जो उसका डंठल है, उसका पत्रक जहाँ लगे हुए हैं, उसको उसका डंठल, उसको नीचे जो होता है उसको पीनाधार बोलते हैं। पीनाधार नीचे पत्राधार या पीनाधार, उसको पलवाइनस कहते हैं, पलवाइनस, अंग्रेजी में कहेंगे पलवाइनस, उसका पत्राधार। या हम कह सकते हैं उसके जो पर्णाधार है, पर्णाधार में अंतरकोशिकीय अवकाश है। उस अंतरकोशिकीय अवकाश, उसके अंदर जल भरा हुआ है। जैसे ही छूते हैं अंतरकोशिकीय अवकाश से जल निकल करके, उन कोशिकाओं से जल निकल के अंतरकोशिकीय अवकाश वाला स्थान में चला जाता है, जिससे कोशिकाएं स्फीत हो जाती हैं। स्फीत शब्द, स्फीत, स्फीति दाब, स्फीति दाब माने टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर उस पर होता है। जैसे हम ऐसे छूते हैं
या वर्षा की बूंदें पड़ती हैं या बहुत तेज हवा चलती है, तो उसके पत्र के ऐसे चलने से जो अंतर कोशिकीय कोशिकाओं से जल निकल कर अंतर कोशिकीय अवकाश की तरफ खाली स्थान में चला जाता है, जिससे कोशिकाओं में स्फीति दाब के कारण उसके पत्रक मुड़ जाते हैं। फिर जैसे ही स्पर्श उद्दीपन हट जाता है, धीरे धीरे उस अंतर कोशिकीय अवकाश से जल निकल करके और पुनः उन कोशिकाओं में आ जाता है, जिससे उसको कोशिकाएं स्फीत हो जाती हैं, टर्जिड, ये शब्द अंग्रेजी में लिखेंगे, टर्जिड हो जाती है, स्फीत हो जाती हैं, और स्फीत हो जाती है तो पुनः पत्रक अपने पहली अवस्था में चले जाते हैं। इसको आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने बहुत सुंदर से लिखा था। दूसरा है डेस्मोडियम जाइलेंस। डेस्मोडियम जाइलेंस में, ये डेस्मोडियम जो जाइलेंस है, इसमें भी यही चीज होती है। इसमें एक बड़ा सा पत्रक होता है, एक बड़ा सा पत्रक होता है, मध्य नाड़ी होती है, ऐसे बड़ा सा पत्रक होता है, और यहाँ इसके किनारे दो छोटे छोटे पत्रक होते हैं, दो छोटे छोटे पत्रक होते हैं, और दोनों जो है ऐसे ऐसे गति करते हैं, ऐसे गति नीचे की तरफ ऐसे ऐसे गति करते रहते हैं। ये डेस्मोडियम जाइलेंस है। एक बड़ा पत्रक होता है, एक बड़ी पत्ती होती है, उसके नीचे दो छोटे छोटे लिफलेट पत्रक होते हैं। प्रकाश ताप ये उद्दीपन है। प्रकाश ताप उद्दीपन मिलता है तो ठीक उसी तरह से उनमें भी उसके कारण स्फीति दाब होता है। स्फीति दाब से ऐसे ऐसे नीचे वाले पत्रक जो हैं ऐसे ऊपर नीचे जैसे इसने बताया ऊपर नीचे इसमें गति होती है, ऑटोमेटिक गति होती रहती है। ये स्फीति दाब के कारण आचार्य जैसे बोस ने इसको देखा, सिद्ध किया। इस प्रकार स्फीति या स्फीति दाब के कारण ये दोनों गतियां, इसको देखने के लिए आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने एक उपकरण बनाया। उपकरण का नाम है क्रिस्कोग्राफ। इसको सिद्ध करने के लिए आचार्य जेसी बोस ने प्रयोगशाला में सिद्ध करने के लिए आचार्य जगदीश चंद्र बसु ने जगदीश चंद्र बोस ने क्रिस्कोग्राफ एक यंत्र का नाम है क्रिस्कोग्राफ, जो पौधों में होने वाले प्रतिचार, उद्दीपन के कारण पौधों में प्रतिचार होगा, यहाँ है संवेदनशील है, पौधे भी संवेदनशील है। इन्होंने सिद्ध किया था कि जंतुओं की तरह से पौधे भी उद्दीपनों को ग्रहण करके उसके अनुसार प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। और उद्दीपन कहीं छूने का है, उद्दीपन कहीं प्रकाश है, उद्दीपन कहीं तापक्रम है, अलग अलग तरह के उद्दीपन है, कहीं पृथ्वी का गुरुत्व पर कुछ भी उद्दीपन, तरह तरह के उद्दीपन है। उस उद्दीपन के को ग्रहण करने के बाद उसका पता लगा करके और उसके अनुसार प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो क्रिस्कोग्राफ उन्होंने सिद्ध किया। इन्होंने प्रयोग क्या किया, प्रयोग किया, फिर निरीक्षण किया, फिर निष्कर्ष निकाला। 3 काम किया इन्होंने। निष्कर्ष निकाला, क्या देखा, इन्होंने एक जड़ सहित छोटे पौधे को जड़ से निकाले, जड़ को बढ़िया से धो करके, और उसके जड़ सहित उसको एक जल के घोल में रखा जिसमें ब्रोमाइड मिलाया हुआ था। ब्रोमाइड मिला हुआ जलीय घोल था। ब्रोमाइड मिला हुआ जलीय घोल था। अब जलीय घोल में क्या किया इन्होंने, जड़ सहित छोटे पौधों को जड़ सहित लेकर के उसके जड़ को बढ़िया धो के उसी घोल में जड़ सहित कुछ तना का हिस्सा भी डुबा करके उसमें डुबा दिया। डुबाने के बाद निरीक्षण, कुछ समय के बाद उन्होंने देखा कि जैसे वो ब्रोमाइड का घोल जो है यह एक तरह का जहर है, यह पॉइजन, विष है। अब यह उद्दीपन हुआ, यहाँ पर उद्दीपन दिया जा रहा है पौधे को। जैसे किसी जंतु को विष दिया जाए तो उसकी कोशिकाएं धीरे धीरे उसके अनुसार प्रतिक्रिया प्रदर्शित करेंगी और उसमें एक तरह की गति होगी और छटपटाते जंतु गिर जाएगा। ठीक पौधे को वही क्रिया हो रही है। इन्होंने देखा कि जब जड़ के द्वारा अवशोषित करता है ये ब्रोमाइड का घोल, तो ये जहरीला घोल है, पॉइजनस है। जहरीला घोल जो उसकी कोशिकाओं में जाता है तो धीरे धीरे कोशिकाओं में एक तरह की प्रतिक्रिया, अब अनुक्रिया हो रही, माने ये उद्दीपन किया कोशिका के अंदर तो अनुक्रिया होने लगी, मैंने प्रतिक्रिया हुई, जिसको रिस्पॉन्स कहते हैं। रिस्पॉन्स, प्रतिचार हो रहा है, और प्रतिचार के फलस्वरूप इसको क्रिस्कोग्राफ से जोड़ दिया। इसको क्या किया, घोल को मिला करके और पौधे को क्रिस्कोग्राफ नामक यंत्र से जोड़ दिया। जो उसकी पल्स, जो उसकी नाड़ी है, जैसे हम लोग की नाड़ी है, पौधे में भी पल्स है, पल्स को देखने के लिए उससे जोड़ दिया। जब जोड़ा तो देखा कि उसकी नीडल ऐसे 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 उसमें क्रिस्कोग्राफ उसकी नीडल चलने लगी। कुछ देर बाद धीरे धीरे नीडल धीमी हो गई
और कुछ समय बाद नीडी का चलना बंद हो गया, नीडी का चलना बंद हो गया। अब इस प्रकार इन पौधा मृत हो जाता है, उसकी कोशिकाएं मृत हो जाती है। जब तक कोशिकाओं में सजीवता रहती है तब वो रिस्पॉन्स अपना प्रदर्शित कर रही है, प्रतिचार अनुक्रिया प्रदर्शित कर रहा है पौधा। लेकिन कुछ समय बाद उसकी कोशिकाएं मृत हो जाती हैं और धीरे धीरे नीडल उसमें घूम रही है, उसका चलना बंद हो जाता है। इससे निष्कर्ष निकाला उन्होंने। निष्कर्ष क्या निकाला कि पौधे की कोशिकाएं उस घोल में पॉइजन, जो जहरीला ब्रोमाइड का घोल है, उसके कारण जब वो उद्दीपन उनको मिलता है तो प्रतिचार प्रतिक्रिया प्रदर्शित करती हैं और धीरे धीरे उन कोशिकाओं में वो घटना घटती है कि धीरे धीरे कोशिकाएं मृत्यु हो जाती हैं और पल्स उसकी बंद हो जाती है। पल्स की जानकारी के लिए क्या किया, पल्स की जानकारी लिया और इस तरह से पूर्णतया उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उन्होंने सिद्ध किया कि पौधे भी प्रतिचार प्रदर्शित करते हैं। कब? जब उद्दीपन मिलता है, यानी परिवर्तन को दिया जाता है तो संवेदना मिलती है उनको उस उद्दीपन का पता लगा करके। इस प्रकार हमने देखा कि पौधों में संवेदनशीलता और प्रतिचार अनुक्रिया। अब इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे पौधों में होने वाली गति के बारे में हम लोग जानकारी करेंगे।